अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हाजिर हुआ हूँ ACC 501 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ। यार मैंने बहुत आसानी के लिए ये आसान करके आपके लिए एक ये लाया हूँ डेटा। बात बच्चों पता है क्या है आपको? वो बता रहा है कि ये हमारी सेल्स है, ठीक हो गया, ये हमारी नेट इनकम है, ये हमारा टर्नओवर है और ये हमारा रेशो डेट रेशो है। कहता है जनाब कि ये जो नेट इनकम है ना, इसको हमने ये देखो कह रहे 25,000 बढ़ाना है, तो मैंने इसको 25,000 बढ़ा के इसमें 25,000 ऐड करके तो आगे वाला लिख दिया है। नेक्स्ट क्या कहता है वो कि नया प्लांट लेना है तो एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, आपके जो एसेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाले हैं। वो कैसे निकाले हैं ये मैंने निकाले हैं, ये मैं समझाता हूँ, लेकिन इसमें मैंने इसको ऐड करके ये बना दिया है। और उसके अलावा आपके जो डेट्स दिए गए हैं वो कहता है हाफ जो है ना डेट्स, ये तो 2,60,000 है, ये डेट्स थे। इनमें ये जो हाफ था ना, जो एसेट आया था 260 का, हाफ 1,30,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1,30 इक्विटी में ऐड कर दिया। ये लिखा हुआ है हाफ जो है वो उससे फाइनेंस हुआ है, डेट से, तो हाफ ऑफ कोर्स इक्विटी थी हुआ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपको पेपर क्वेश्चन में ये और ये दी गई है। आपने पता है क्या करना है? सबसे पहले इस फॉर्मूले में डाटा पुट करना है। यहाँ पे आपने क्या पुट करनी है? यहाँ पे ये देखें, ये आपकी नेट सेल्स हैं, ऊपर आपने नेट सेल्स पुट करनी है। यहाँ पे आपने डेटर्स टर्नओवर लिखना है, इसको इधर लेके जाना है, स्वैप करना है, इसको नीचे लेके आएंगे। तो जब आप नेट सेल जो कि 8,60,000 है और रेशो जो 0.8 है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे टोटल एसेट्स जो आएंगे 10,75,000। अब इसमें वो मैंने हाफ ऐड कर दिया था 1,30,000 इसका, तो ये बन गया। तो अब आपको ये समझ आ गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आ जाए आप इधर, अब देखें जी ये टोटल लाइबिलिटी और ये टोटल एसेट्स। तो चैंपियंस ये देखो ये रेशियो है, यहाँ पे मैंने 0.4 लिखा और ऑलरेडी मेरे पास टोटल एसेट्स आ चुके हैं, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये मेरी एक लाइबिलिटीज निकल आई। ये मेरी क्या निकल आई हैं? लाइबिलिटीज निकल आई हैं। लाइबिलिटीज मेरी कैसे निकली हैं ये देखें जरा। मैंने आपको अभी बताया है ना कि मैंने क्या किया है, जो मेरे टोटल एसेट्स निकले थे ना 10,75,000, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसकी रेशियो 0.4 से, तो ये देखो मेरी लाइबिलिटीज निकल आई हैं। अब ये जब निकल आया तो अब मैंने क्या किया, अब अच्छा इसमें फिर वो 1,30,000 हाफ जो है ना ये लिखा हुआ है, इसका हाफ वो जमा कर लेना। अच्छा आप देखो टोटल एसेट्स हैं ये, इसमें से इसको माइनस किया, इक्विटी निकल आई। अब इक्विटी में हाफ इक्विटी आई है ना, 1,30,000 इसमें जमा करो तो ये वाली फिगर निकल आई। अच्छा ये तो अब हो गए, मैंने आपको डिटेल में अपने मुताबिक यार इसको बना लेना ताकि एक जैसी सारों की असाइनमेंट ना हो। देखो अब बच्चों को कहता है हमें कि आप निकालें ROE। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है ये देखें, नेट इनकम ऊपर, टोटल एसेट्स नीचे। तो ये देखें नेट इनकम और ना मैंने पहले निकाला ROA, ये देखो, और फिर मैंने निकाला ROE, ठीक हो गया। तो आप खुद देखें, बल्कि इसको आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा है। तो मैं थोड़ा इसको वो ना कर दूं, पॉइंट्स बढ़ा दूं, ताकि उससे ये होगा कि पॉइंट्स जब मैं बढ़ा दूंगा तो कुछ ज़्यादा नज़र आएगी ना। चलें जी, तो आप खुद देख सकते हैं ये हमारा, मैंने ROI कैसे निकाला वो देखो ऊपर, नेट इनकम को टोटल एसेट्स पे डिवाइड किया, ये देखो ये भी इस नेट इनकम को इस पे डिवाइड किया। ROE कैसे निकाला, नेट इनकम को इस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, और इसको भी इसी तरह, और ये इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है रिकमेंड यूजिंग योर एनालिसिस शुड गो द प्रपोज। बिल्कुल यार, ये देखो ये भी इम्प्रूव हुई है और ये भी इम्प्रूव हुई है, बिब्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कोई मसला नहीं, रिकमेंडेड है, जाना चाहिए, कंपनी को करना चाहिए ये, ठीक है। तो आई होप सो कि आपके लिए ये यूजफुल रहेगी और आप इस पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।